हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर से संबंधित जो क्वेश्चंस थे, इसमें पहली सीरीज आपकी कंप्लीट कराई जा चुकी है और ये दूसरी सीरीज है। तो इस दूसरी सीरीज में हम आपके लिए वो क्वेश्चन सारे लेकर आए हैं जो हिंदी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर है, आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि जो पेपर है वो कहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो हाई कोर्ट में भैया प्रीवियस ईयर जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि साहित्य से नव जीवन प्राप्त होता है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। हमें यहाँ समास बताना है कि कौन सा समास होगा। अच्छा, एक चीज और है कि अभी ये प्रीवियस ईयर जो करवाए जा रहे हैं ये तो होंगे ही। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये रिक्वायरमेंट होती है कि मैं हिंदी पूरा डिटेल में बताऊं, तो इन सब की डिटेल जो है आपको इसकी भी क्लास जो है अवेलेबल हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ठीक है, साहित्य से नव जीवन प्राप्त होता है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास बताना है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, यह कर्म धारय, कर्म धारय समास। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। अच्छा, ये कर्मधारय समास में इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है जहां पर कोई पद विशेषण, मतलब विशेषण जो संज्ञा है, संज्ञा जो है वो विशेषण उसकी विशेषता बताते हुए दिखता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है? वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको कहां पर दिख रहा है विशेषण बदल? तो यहां से हम उठाएंगे नवजीवन, नवजीवन उठाएंगे। अगर हम बात करें नवजीवन, तो इसका अगर हम विग्रह करें तो ये क्या हो जाएगा? नया जीवन, है ना, नया जीवन। तो जीवन कैसा है? नया है। तो जीवन की विशेषता क्या बताई जा रही है कि जीवन कैसा है? नया है। तो उस हिसाब से यहां पर जो समास हो गया वो कौन सा हो गया? कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से शब्द में वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि की शुद्ध वर्तनी आपको इसमें से बतानी है। तो उत्तर बताइए। तो इसकी आपको जो शुद्धि अशुद्धि है, इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वाल्मीकि, वाल्मीकि होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। पवन का पर्यायवाची नहीं है की बात हो रही है कि पर्यायवाची नहीं है। समीर जो है ये पवन का पर्यायवाची होता है, मारुत पर्यायवाची होता है, और वात भी जो होता है वो पवन का पर्यायवाची होता है। जबकि अनल जो है, ये अनल है, ये पवन का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, ये किसका होगा? ये अग्नि का पर्यायवाची होगा। किसका होगा? अग्नि। ठीक है, यहां आपको अब समझ में आ रहा होगा, ये अग्नि का पर्यायवाची होगा अनल। ठीक है, इसके अलावा और क्या पर्यायवाची होते हैं अग्नि के? आग होता है। ठीक है, आग, पावक, दहन, धूमकेतु, ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो करवा रही हूं ये नोट करते जाइएगा। धूमकेतु, कृषाणु, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये अनल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जबकि समीर, वायु, ठीक है, सॉरी, समीर, मारुत, वात, वायु, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ठीक है, ये पर्यायवाची हो गए हमारे पवन के, यानी कि हवा के। ठीक, मित व्यय का विलोम होता है, हमें बताना है मित व्यय का विलोम, यानी कि ऑपोजिट, ऑपोजिट बताना है। विलोम क्या होगा? मित व्यय, मित व्यय, मित व्यय मतलब कम व्यय करने वाला, तो इसका क्या हो जाएगा? अपव्यय। ठीक है, अपव्यय इसका हो जाएगा। और वहीं पर अल्पव्यय जो है, अल्पव्यय, इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा बहुव्यय। ठीक है, अल्पव्यय का विलोम यानी कि ऑपोजिट हो जाएगा बहुव्यय। वहीं पर ही कृपण, कृपण यानी कृपण से बनेगा उदार, उदार या कह सकते हैं दानी। ठीक है, कृपण का विलोम उदार या दानी
हो जाएगा। दोपहर के दिन डैश कहलाता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है। हमें बताना है कि इस रिक्त स्थान पर क्या आएगा, पूर्वारण, अपराह, मध्याह्न या फिर हो जाएगा प्रातराम। ठीक है, ये प्रातराम है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपराह्न। दोपहर के बाद का दिन जो होता है वो अपराह्न होता है। ठीक है, जबकि दोपहर के जो पहले का टाइम होता है, ठीक है, दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं, पूर्वारण। ऐसे लिखा जाएगा ये। ठीक है, ये मिस्टेक है, ये हा में ही छोटा सा ना लगा होता है, पूर्वाह्न। ठीक है, दोपहर के पहले के समय को कहते हैं। ठीक है, मध्याह्न क्या होता है, दोपहर के समय को मध्याह्न कहा जाता है। जो दोपहर का समय होता है, दोपहर का समय, इसको मध्याह्न कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है, हमें बताना है कि प्रत्यर्पण में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो ये संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, जो अर्पण शब्द में प्रयुक्त हुआ है। ठीक, अर्पण में, यानी कि अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण, तो यहाँ कौन सा उपसर्ग लगा है। अच्छा, उपसर्ग कहते किसे, जब जो शब्द होता है उसके पहले किसी भी तरह का शब्द, ठीक है, या किसी भी तरह का वर्ण जुड़कर जब उस शब्द को बदल देता है। ठीक है, उस शब्द को बदलता है, तो उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, और शब्दों के अर्थ को बदल देता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है। ठीक है, और इस तरह से प्रति से संबंधित और उपसर्ग, अगर प्रति उपसर्ग से संबंधित अगर शब्दों की बात करें तो और कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे कि प्रतिक्षण। ठीक है, इसके अलावा क्या बनेगा, प्रतिध्वनि, ये प्रति से बने हुए शब्द हैं, ध्वनि के आगे प्रति लग गया। ठीक है, प्रतिनिधि, इसके अलावा प्रतिकार और प्रतिहार, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार, ये क्या है, ये प्रति से बने हुए शब्द हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब हमें बताना है कि कड़वाहट, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय लगा है। प्रत्यय मैंने बताया था कि शब्द के अंत में लगता है ना, शब्द के अंत में लगता है। तो बताना है कड़वाहट शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, हट होगा, ट होगा, आहट होगा, या फिर आ होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कड़ू प्लस आहट, कड़वाहट। ठीक है, कड़ू प्लस आहट, ये उसका हो जाएगा संधि विच्छेद। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आहट से बने और शब्द में और प्रत्यय अगर बात करें तो चिल्लाहट, चिल्लाहट, ठीक है, घबराहट, ये आहट प्रत्यय लग के शब्द बनेंगे। ठीक, चिकनाहट। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा का, राष्ट्रभाषा का, लोक भाषा का, या संपर्क भाषा का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा का। ठीक है, 14 सितंबर 1949। तो जो भारतीय संविधान है, भारत संघ की भाषा क्या थी, राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था। ये कब लिया गया था, 1950। ठीक है, 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है,
तो राजकीय भाषा में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राजभाषा है तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। और जो उर्दू है, ठीक है, उर्दू को भी उत्तर प्रदेश की जो दूसरी सेकंड राजभाषा जो है इसका दर्जा प्राप्त है। का बरसा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई, तो ये कब कहा जाता है, हमें इसका बताइए कि इसका उचित उत्तर क्या होगा। जब समय पर काम नहीं हो। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, का बरसा जब कृषि सुखाने का अर्थ निकल कर आएगा कि कोई भी काम जो कि समय पे नहीं हुआ हो। ठीक है, इसके अर्थ में यहां से आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। तलवे चाटना, हमें इस मुहावरे का अर्थ बताना है कि तलवे चाटने का मतलब क्या होगा। पांव दबाता है, चापलूसी करता है, इधर उधर की हाँकता, या तलवों में छाले छाले हो जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चापलूसी करना। चापलूसी करना जो होता है, तलवे चाटना, इस मुहावरे के अर्थ में आता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सम उपसर्ग का म किस शब्द में सुनाई पड़ता है। तो जो सम है, ठीक है, इस उपसर्ग का, ये सम उपसर्ग है, ठीक है, इसका जो म है, इसकी बात हो रही है। माँ जो है वो किस शब्द में सुनाई पड़ता है। ठीक है, जो ये चार शब्द हैं इनमें क्या माँ सुनाई पड़ता है। ठीक है, तो संयम, संवाद, संभावना या संख्या। तो आप जब इसको बोलकर देखेंगे तो संयम, संयम में ये नहीं सुनाई पड़ रहा है। संवाद, माँ सुनाई पड़ रहा है, आधा माँ, संवाद। ठीक है, अगर संभावना की बात की जाए तो संभावना क्या ऐसे लिखा नहीं जाता, बिल्कुल लिखा जाता है। तो यहाँ पे माँ सिर्फ लिखा, सुनाई नहीं पड़ता, लिखा भी इस तरह से जाता है। तो संभावना में भी माँ सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, संख्या, संख्या में नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो इस तरह से जो उत्तर है, ठीक है, ये दोनों ही होंगे। बी और सी जो है ये दोनों ही हमारे उत्तर होंगे। नीचे लिखे गए वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा से पूरा करना है। उसका सारा सौंदर्य उसकी आंखों में है, या बालों में है, या हंसी में है, या मुखमंडल में है, ये बताना है। ठीक है, तो उसका सारा सौंदर्य जो है उसकी हंसी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हंसी जो है, हंसी एक भाववाचक, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। हंसना, रोना, ठीक है, ये क्या है, ये है भाववाचक संज्ञा, इसलिए हंसी यहाँ पर आएगा। ठीक है, आंखों में, आंखों से कोई भाववाचक, बाल, मुखमंडल, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, इस पद का कारक बताइए कि इस पद में कौन सा कारक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, कर्ता ने कर्म से, करण से के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ करण कारक जो है वो से। ठीक है, कानों सुनी बात पर यकीन, कानों से सुनी, यहाँ से जो है, यहाँ से जो है ये आपको, ठीक है, यहाँ छुपा हुआ है। कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो, उसी तरह से कानों सुनी बात, ठीक है, से जो है छुपा हुआ है, ये आपको प्रैक्टिस के दौरान ही आएगा। ठीक है, जब आप ये जो कारक है, कारक कितनी तरह के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। जब ये 8 प्रकार के कारक को आपको रटना पड़ेगा, पूरी तरह से रटिए। ठीक है, उसके बाद ये प्रैक्टिस तो मैं करा ही रही हूँ और आपको बताती रहूंगी कि जो कारक है इसे किस तरह से करना होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि से जो है छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, करण, तो यहाँ कौन सा होगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, कानों के द्वारा बात सुनी जा रही है। ठीक है, तो कानों द्वारा भी और कानों से भी, यहाँ दोनों ही अर्थ निकल कर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ करण कारक हो जाएगा। ठीक है,
किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, इसमें आपको बताना है कि इस पद में संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या प्रविशेषण क्या होगा। आपको ये बताना है कि इसमें क्या होगा। तो इसमें होगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्या होगा, सर्वनाम होगा। क्यों होगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। किस किस, जो किस किस है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, ठीक है, ये जो सर्वनाम है ये किसके अंतर्गत आता है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, और जिन इसका प्रयोग जो है वो प्रश्न करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा और कौन से होते हैं, जैसे कि कौन, क्या, ठीक है, ये सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। वहां भयंकर दुर्घटना हुई, इसमें बताना है इस पद में क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो भयंकर दुर्घटना कैसी हुई, भयंकर हुई, तो भयंकर क्या हो गई, भयंकर दुर्घटना की विशेषता। ठीक है, तो ये विशेषण हो गया, क्योंकि जो दुर्घटना है, सॉरी, जो भयंकर है वो दुर्घटना की जो है विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेषता बतलाने वाले को ही क्या कहते हैं, विशेषता बतलाने वाले को ही विशेषण कहा जाता है। ठीक है, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे कि दुर्घटना की विशेषता बताई जा रही है यानी कि भयंकर है, तो ये क्या हो गया, ये विशेष हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये विशेष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूरा, इस अंश में आपको क्या बताना है, इसमें अलंकार आपको बताना है। ठीक है, तो मन मेरे मयूर, ठीक है, मन मयूर, मन कैसा है, मयूर जैसा नाचा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान का क्या होता है, अभेद आरोपण हो जाता है। ठीक है, जहां पे आरोपण हो जाता है यानी कि उपमेय और उपमान के जो मध्य है कोई अंतर ना रहता हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, मन मेरा मन मयूर जैसा। ठीक है, तो मन और मयूर में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, मन क्या हो गया, मन हो गया उपमेय और मयूर क्या हो गया, उपमान। ठीक है, दुबई कितना सुंदर देश है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, इसमें क्या होगा, प्रविशेषण होगा, संख्यावाची विशेषण होगा, परिमापवाचक विशेषण होगा या विधेय विशेषण होगा। तो यहां बात की जा रही है कि दुबई क्या है, सुंदर देश है। ठीक है, दुबई कैसा देश है, दुबई सुंदर देश है। ठीक है, और दुबई के बाद जो विशेषण आए, मतलब जो विशेष, जो विशेष को संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, जो विशेष के बाद विशेषण आता है यदि, तो उसे हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय विशेषण, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा विधेय विशेषण। विशेष विशेषण कैसे कहते हैं, विशेष विशेषण जिस विशेषण में, ठीक है, सॉरी, जिस विशेष की विशेषता बताई जाती है जिसमें विशेषण जो है पहले आता है। ठीक है, तो जैसे कि पहले, जैसे कि घोड़ा, काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो घोड़ा कैसा है, काला है, तो ये विशेष विशेषण हो गया। अगर ये बोलते हैं कि घोड़ा काला है, ठीक है, तो ये संज्ञा के बाद आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, कर्मवाच्य, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, या शीला से हिला भी नहीं जाता। इसमें आपको बताना है कर्म होता हुआ कहां दिख रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है,
ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता में कर्म वाच्य होगा, ठीक है। मतलब कर्मवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसके वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। पढ़ना से क्या हो रहा है? कर्म यानी कि पुस्तक का बोध हो रहा है, ठीक है। मैं ये बताना ये चाह रही हूँ कि पढ़ने से आपका यहाँ सेंस क्या निकल रहा है? पढ़ क्या रहे होंगे? या तो किताब पढ़ रहे होंगे, ठीक है, या तो नोट्स पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे पुस्तक या मतलब कॉपी या किताब का बोध हो रहा है ना। तो पढ़ने से जब कर्म का बोध हो, वहां पे कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य वाक्य होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। इसमें अपव्यय बताना है आपको, कौन सा अपव्यय होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, हमेशा, ठीक है। हमेशा शब्द जो है वो अव्यय है, ठीक है। वह तथा अपने सर्वनाम शब्द है। वह और अपने जो है ये क्या है? ये सर्वनाम है, ठीक है। और गीत जो है, गीत संज्ञा है। और हमेशा, हमेशा क्या हो जाएगा? ये अपव्यय हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है। हमको इसमें बताना है कि संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या फिर प्रधान उपवाक्य है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? नीली कमीज वाला लड़का, ठीक है। ये विशेषण उपवाक्य है, ये विशेषण उपवाक्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उपवाक्य, ठीक है, उपवाक्य जो विशेषण की भांति व्यवहार करे उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। नीली कमीज वाला लड़का, ठीक है। लड़का कैसा है? नीली कमीज वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। 55 खंबे लाल दीवारें की लेखिका कौन है? निरुपमा सेवती, मनु भंडारी, उषा प्रियंवदा या कृष्णा सोवती। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उषा प्रियंवदा जो है ये 55 खंबे लाल दीवारें, ठीक है, इसकी लेखिका है। ये क्या है? ये है एक उपन्यास है, ठीक है। इसमें एक क्या है कि भारतीय नारी की जो सामाजिक आर्थिक जो विषमताएं हैं, ठीक है, और उस विषमताओं से जो जन्मी मानसिक यंत्रणा है, ठीक है, उसका बड़ा मार्मिक चित्रण जो है इसमें किया गया है। अच्छा, उषा प्रियंवदा की जो अन्य रचनाएं हैं इसके बारे में बात करें तो जिंदगी और गुलाब के फूल, ये इनकी अन्य रचनाओं के बारे में अन्य रचनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी है? एक काई, दूसरा और रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका, ठीक है। ये उषा प्रियंवदा जी की 3 अन्य कृतियां भी हैं। अनुस्वार के शब्द में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? अनुसार के बारे में बताना है कि कौन सा सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी, इसमें योजक के रूप में इसे योजक के रूप में लिखा जाता है? नहीं, ठीक है, इसे योजक के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, ये सही है। अनुस्वर नासिक के व्यंजन होता है, बिल्कुल सही है। और इसे योजक के रूप में दर्शाया जाता है, ना कि लिखा जाता है, ठीक है। ये एक व्यंजन ध्वनि है, ठीक है। ये नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे कि अंश, पंच, अंग, ये क्या है? अनुस्वार के उदाहरण है, ठीक है।
निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सह करे भव हनु हंसे, दैन कहे नटी जाए। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि कौन सा रस होगा। तो इसमें श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस। कि जहां हृदय के चित्त में रति नामक स्थाई भाव, ठीक है, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, वहां पर क्या होता है? वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। मेधावी शब्द का अर्थ है आज्ञाकारी, दौड़ने वाला, परिश्रमी या प्रतिभाशाली। तो मेधावी शब्द का उत्तर हो जाएगा प्रतिभाशाली। ठीक है, मेधावी छात्र कैसा होता है? प्रतिभाशाली छात्र से इसका उत्तर होगा। ठीक है, अर्थ लगाया जाता है, मेधावी का मतलब प्रतिभाशाली होता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे इलाहाबाद के। ठीक है, मैंने जो समझाने की कोशिश की है, इसकी कई सीरीज जो हैं अभी लगातार ये जारी रहेंगी। तो हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक इलाहाबाद इलाहाबाद जूनियर असिस्टेंट या स्टैंडो में आ चुके हैं, वो सभी आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। ग्रुप डी से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको हिंदी के यहाँ कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, ताकि क्योंकि प्रीवियस ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, प्लस यहाँ से ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है हाईकोर्ट बना रहा है। ठीक है, हिंदी में, और हिंदी 25 नंबर की है, तो हिंदी जो 25 नंबर की हिंदी है इसको आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो है वो एग्ज़ाम की पूरी जो धुरी है वो बदल भी सकता है। तो मैथ्स जो होती है, मैथ्स में बहुत लोग अटकते हैं। हिंदी ऐसी चीज़ है कि 25 में 24 तो लाना ही लाना है आपको। ठीक है, 24 नंबर आपको यहाँ लाना ही लाना है, तभी आप कट ऑफ के अंदर होंगे, क्योंकि ये ऐसा एक शब्द, ये एक ऐसा विषय हो जाता है जहाँ पे लगभग स्टूडेंट जो है 20 से 23 नंबर तक के जो आंसर्स हैं वो करते ही करते हैं। तो आपको अगर मेरिट में रहना है तो 24 से 25 नंबर आपको लाना ही लाना है। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट। ठीक है, आगे भी आपको ये सीरीज मिलती रहेगी। धन्यवाद।